नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और हम लोग अलजेब्रा वाला पार्ट पढ़ रहे थे। अब तक आप लोगों ने अलजेब्रा के 6 पार्ट पढ़ चुके हैं और आज हम 7वें पार्ट की बात करेंगे। और इसमें हम लोग वही x+1/x के बारे में बात कर रहे थे सॉरी। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों ने किए थे। मैं क्यूज़ भी दे रहा हूँ टाइम टू टाइम आप लोगों को, ठीक है। और हो सकता है 1-2 दिन डिले भी हो जाए, ठीक है, लेकिन उसको अब आपको कंटिन्यूड क्यूज़ भी मिल रही हैं। तो आप लोग क्यूज़, ठीक है, उसके भी क्वेश्चंस देखिएगा। इवन जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा ना, तो मैं यहाँ पर इसको पूरा अपलोड भी कर दूँगा, ठीक है। पूरा क्वेश्चंस और कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको भी अपलोड कर देंगे। तो हम लोग जो बात कर रहे थे मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा। लास्ट में हम लोग बात कर रहे थे x+1/x वाले के कंसेप्ट में, और उसी को नेक्स्ट बात करें अपन लोग। नेक्स्ट बात करेंगे तो जो अगला टाइप की बात करते हैं, ठीक है। अगले टाइप की बात करें तो इस टाइप के अंदर टाइप जो भी नंबर हैं आप लोग लिख देना, मुझे शायद 6 नंबर या 7 नंबर होगा टाइप्स, ठीक है। जो भी 6 या 7 है या 5 है, जो भी है, 6 हो गया तो 7वां टाइप लिख लेते हैं, ठीक है। जो भी टाइप है उसको देखना। उसके अंदर आप लोग अब क्या करते हैं देखिएगा। मैं एक यहाँ पर चीज़ बता रहा हूँ, पहले लिखेंगे नहीं आप लोग, ठीक है। पहले आप लोग लिखेंगे नहीं क्वेश्चंस के अंदर। अब देखो, यदि x+1/x का मान दे रखा हो तो वो ज्ञात करते थे। अभी यहाँ पर x के साथ में कोई गुणा में हो, ax लिखा हो प्लस 1/bx लिखा हो, और इसकी वैल्यू यदि p हो, ठीक है, इसकी वैल्यू यदि p हो, तो फिर ax + 1/bx बराबर p हो, तो हमें पूछेगा ना, तो पूछेगा ax², यही लिख लेता हूँ मैं, a²x² प्लस 1/b²x² का जो मान होगा। देखो, एक दे रखा है, 2 घात में जाना, स्क्वायर करना पड़ेगा इसका स्क्वायर, ठीक है। यहाँ जो भी स्क्वायर क्या होगी उसका स्क्वायर करेंगे, p², फिर वहाँ प्लस है तो -2, लेकिन साथ में यदि a और b हैं तो बट यहाँ साथ में a और b भी आ जाएगा। देखो, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप सब कर सकते हैं। a + b का होल स्क्वायर लगाना था, बस मैंने डायरेक्ट लिख दिया। a + b का होल स्क्वायर को कैलकुलेट करने के बाद ये आ गया। और यदि इसी क्वेश्चंस के अंदर a², चलो क्यूब स्क्वायर लिखा तो क्यूब लिखता हूँ, a³ x³ प्लस 1/b³ x³, वो क्या हो जाएगा p³ -3p/a/b, ठीक है। 3p/a/b होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। चलो यहाँ पर ये भी लिख लेता हूँ, यदि ax - bx बराबर p हो तो, ठीक है, ax - bx बराबर p हो तो a²x² प्लस 1/b²x², ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा p³ स्क्वायर है तो p² होगा ना, p², ठीक है। इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, p² प्लस 2a/b, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा मैंने a³ x³ माइनस 1/b³ बराबर में क्या हो जाएगा p³, ठीक है, प्लस 3p/a/b, ठीक है। एक बार इसको लिख दीजिए। और ये सिर्फ फॉर्मूले लिखे हैं, वो पहले वाले ही फॉर्मूले हैं, बस ABC कांस्टेंट साथ में लिखा है।
लिख दिया आप सबने। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट अपने को पता होना चाहिए। देखो वही है, x प्लस 1/x बराबर p था, तो क्या था x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर p स्क्वायर माइनस 2 था। देखो यहाँ a है या b है, तो बस में a b लिखा है। ठीक है, स्क्वायर है तो यहाँ सब में स्क्वायर होना चाहिए, क्यूब होना चाहिए। ये बेसिक फॉर्मूले आप लोगों को पता होना चाहिए। आज हम इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चंस करेंगे। आज हम इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इसी टाइप पे क्वेश्चंस करेंगे। कैसे करेंगे वो आप लोग देखिएगा। मैं आप सबने लिख दिया क्या? अरे ये तो सबने लिख दिया होगा ना। देखें आप लोग, इस कंसेप्ट पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। लिखेंगे क्वेश्चंस, यदि 2x प्लस 1/3x, यदि 2x प्लस 1/3x बराबर, ठीक है, बराबर मान लो 4 हो या ये लो 6 हो, तो यदि 2x प्लस 1/3x बराबर 6 हो तो आपसे पूछेंगे 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, इसका मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। यदि 2x प्लस 1/3x, ठीक है, बराबर में 6 दे रखा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ऐसे मैं 7-8 क्वेश्चंस लिखवाऊंगा आप लोगों को, 7-8 क्वेश्चंस लिखाऊंगा, तो अपने आप कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। देखो कुछ मैंने आप लोगों के कमेंट भी देखे हैं। ठीक है, कुछ जने कहते हैं ये ऐसे क्यों हुआ, कहाँ कैसे हुआ। अरे ये सब a प्लस बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट फॉर्मूला, सब कंसेप्ट पे क्या है। देखो थोड़ा बहुत तो खुद को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप सोचते हो कि सब कुछ मैं ही सिखा दूंगा, ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं। मैं सिखा भी दूंगा, लेकिन जब तक आप खुद सीखने का प्रयास नहीं करोगे। ठीक है, कभी देखता हूँ कि कुछ बिना फालतू भी कमेंट करते रहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो थोड़ा सा खुद को प्रयास कीजिएगा, आप लोग अच्छा कर लोगे। देखिएगा यहाँ पर 2x प्लस 1/3x बराबर 6 है, तो इसका मान आपसे पूछा है। सबसे पहली बात तो सर स्क्वायर पूछा है, तो यहाँ पर ये देखना है आपको। देखो यहाँ 2 हैं और ये स्क्वायर है, क्या 2 का स्क्वायर 4 होता है? हाँ सर। ये सर 3 है, यहाँ स्क्वायर है, तो क्या 3 का स्क्वायर 9 होता है? इसका मतलब हमारा क्वेश्चन फिक्स फॉर्मेट में है। अच्छा, फिक्स फॉर्मेट में है तो हमारा इस प्रश्न का आंसर डायरेक्ट देखना अब क्या होगा। डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस प्रश्न का आंसर, मैं पूरा फॉर्मूला थोड़ी लिखूंगा, मैं पूरा फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैं एग्जाम्स के अंदर कैसे करूँगा वो देखिएगा। डायरेक्ट जैसे ये देखूंगा तो मेरे दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए। चलो फिर भी मैं समझने के लिए लिखता हूँ। अरे फॉर्मूला क्या था? पी स्क्वायर और 2। ठीक है, पी स्क्वायर और 2 होता है। सर उधर प्लस है तो इधर माइनस होगा, और साथ में a बट्टा b होगा। अरे ये समझ में आया कि नहीं आया? ये होता है। चलो सर यहाँ से p का मान सर 6 है, बताओ 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2, a का मान सर 2 है और b का मान 3 है। मुझे बताओ ये हो गया 36 माइनस 4/3। 36 माइनस 4/3 अपना आंसर आ जाएगा। 36 को 3 से गुणा करना 108, 108 में से 4 घटाना 104/3 आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? किसी भी विद्यार्थी को इस प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे ना। चलो मैं और लिखता हूँ, और क्वेश्चंस लिखता हूँ, आप लोग करके बताना, आप लोग मुझे करके बताना जैसे मैंने ये लिखा। ठीक है, वापस लिख रहा हूँ। यदि 4x माइनस 1/3x बराबर, यदि 4x माइनस 1/3x बराबर, ठीक है, बराबर में ये लिख दिया 4 हो, तो आपसे जो पूछा है वो पूछा 16x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर। बताओ इसका मान क्या होगा? 16x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर का मान क्या होगा?
फटाफट बताएंगे आप लोग। हो गया सॉल्व? चलो, आप लोगों ने कर दिया होगा, मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले तो सर यहाँ 16 है, इसका मतलब यहाँ 4 होना चाहिए, यहाँ 9 है, इसका मतलब यहाँ 3 होना चाहिए, ठीक है, स्क्वायर है क्योंकि। तो सर स्क्वायर में फॉर्मूला पी स्क्वायर और 2, सर वहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, साथ में ए बट्टा बी, बस पी का मान सर 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस का 2, ए का मान बताओ, ए का मान सर 4 है और बी का मान 3 है। क्या यहाँ से कैलकुलेशंस नहीं कर सकते क्या? 16 प्लस 8 बट्टा 3, 8 बट्टा 3, ठीक है। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे 16 इंटू 3 48, 48 और 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 56 बट्टा 3। यही इस प्रश्न का आंसर है। 56 बट्टा 3 हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बताइए, किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ें। 56 बट्टा 3 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और देखते हैं और क्वेश्चंस लिखते हैं और प्रश्न लिखेंगे। ये लिखा देखो, यदि 2x प्लस 1 अपॉन 3x का मान 5 हो तो 8x³ प्लस 1 अपॉन 8x³ प्लस 1 अपॉन 27x³ का मान होगा। बताइएगा। हो गया सॉल्व? चलो, सबसे पहले तो सर 8 है और x³ है तो 8 का घनमूल 2 होना चाहिए, यहाँ 2 है। सर ये 27 है तो यहाँ 3 है। तो फॉर्मूला लगेगा सर, तो इस प्रश्न का जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा सर p³ और 3p और a बट्टा b, यही होता है। वहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। चलो लगाते हैं फॉर्मूला, लगाते हैं। फॉर p का मान 5, 5 का क्यूब 125 माइनस का 3, p का मान कितना है सर 5, a का मान 2, b का मान 3। बस यहाँ से आप लोग कैलकुलेशंस करेंगे। आप लोगों का 3 से तो 3 कट गया तो 125 माइनस ऑफ 10, 110 इस प्रश्न का आंसर होगा। जिन स्टूडेंट का 110 आंसर है वो सही है। जिन स्टूडेंट का आंसर 110 है, सॉरी 110 कैसे होगा? 125 में से 10 घटेगा तो 115 आएगा ना। 115 आंसर, जिन स्टूडेंट का 115 आंसर है वो सही है। बताइए, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़े। अरे कर लोगे ना सभी? यदि x माइनस 1/2x बराबर में 2 हो तो x³ माइनस 1/8x³ का मान होगा।
हो गया सॉल्व। सबसे पहले सर क्यूब है, यहाँ एक है, एक का घनमूल एक ही होता है, 8 है तो 2 हैं, ठीक है। इसका मतलब सर फॉर्मूला तो वही लगेगा, पी क्यूब, ठीक है, 3p a/b, ठीक है। वहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। p का मान सर 2, 2 का क्यूब 8 प्लस 3, p का मान 2, a का मान 1, b का मान 2, सर 2 से 2 कट गया तो 8 प्लस 3, आंसर कितना आ जाएगा 11। आंसर कितना आ जाएगा 11, इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि 2x प्लस 1/3x बराबर 4 हो तो यदि 2x प्लस 1/3x बराबर 4 हो तो 27x³ प्लस 1/8x³ क्वेश्चन मार्क। बताइए इस प्रश्न का आंसर। अब देखो, अच्छा प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस प्रश्न को, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। अब आप लोग कहोगे सर यहाँ 27 है तो 27 का घनमूल 3 होता है, तो यहाँ तो 2 लिखा हुआ है, इधर 8 का घनमूल 2 होता है तो यहाँ 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब आप कहोगे सर गलत लिख दिया। कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि सर ने गलत लिख दिया, पर मैं बता देता हूँ मैंने गलत नहीं लिखा है, मैंने जानबूझ के लिखा है, ऐसा प्रश्न आया हुआ है। ये आप सोचोगे सर 27 है तो यहाँ आपने गलत लिख दिया, यहाँ 3 लिखना था, इधर 2 लिखना चाहिए था। हाँ आप सही कह रहे हो, परंतु ये भी प्रश्न गलत नहीं है। हो सकता है आप लोग कहोगे मैं उसको इधर लिख सकता हूँ, लेकिन यह प्रश्न भी सही है। तो फिर क्या करें सर? सर यहाँ पर 27 है तो यहाँ 3 होना चाहिए था, सिर्फ यहाँ पर 3 चाहिए, लेकिन यहाँ पर है क्या 2। क्या 2 को हटा दूँ और 3 आ जाए? सर 3 लाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, 2 हटाने के लिए 2 से भाग देना पड़ेगा। इसका मतलब मैं इस पूरे को, इसको सिर्फ और सिर्फ 3/2 से गुणा कर देता हूँ। 3/2 से गुणा करने पर, इस पूरे प्रश्न को 3/2 से गुणा करने पर, ठीक है, पूरे को 3/2 से मैं गुणा करने पर, पूरे को 3/2 से गुणा करने पर, चलो इसको 3/2 से जब गुणा करूँगा, देखो ये पड़ा मेरे पास 3/2 और ये लिख दिया 2x प्लस 3/2 और ये 1/3x, यहाँ पर बराबर में ये 3/2 समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी ये लाइन नहीं लिखना होता है, ये और ये लाइन बिल्कुल नहीं लिखनी है एग्जाम्स के अंदर, लेकिन अभी आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये 2 से 2 कट रहा है, ये 3 से 3 कट रहा है, ये 2 से 2 बार कट रहा है। तो मुझे बताओ इस साइड में सिर्फ क्या बचा है? 3x बचा है। इस साइड में क्या बचा है? सिर्फ 1/2x बचा है। और इस साइड में क्या बचा है सर? 6 बचा है। ठीक है, ये एग्जाम्स के अंदर नहीं करना होता है, अभी आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि इसमें मुझे वहाँ पर 27 यानी 3 चाहिए, इसलिए इसको 3/2, इसको 3/2, इसको 3/2, 3/2 से किया तो 3x बचा, इसको 3 से 3 कट गया तो 1/2x बचा, इसको 3/2 से 6 आया, ये आ गया। अब मुझे बताओ इससे वापस ये नहीं ज्ञात कर सकता क्या? अब वापस ये ज्ञात कर सकता हूँ, तो फिर से वापस सर देखेंगे जब इसको मैं कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशंस करता हूँ, तो मुझे बताओ क्या लिखूँगा? इसको मुझे कैलकुलेट करना है तो अब कैसे करूँगा सर? वही PQ, वही 3P, वही A/B, सिर्फ वहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, वहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। अब यहाँ से मैं जब सॉल्व करता हूँ, P का मान कितना है? 6, 6 का क्यूब 216, माइनस ऑफ 3, P का मान 6, A का मान 3, B का मान 2, 2 से ये कितनी बार कटा?
3 बार, तो ये हो गया 216 माइनस 3 इंटू 3 इंटू 3 27। इसमें से इसको घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बताओ 16 में से 7 जाएगा 9, 20 में से 2 जाएगा 18, तो आंसर कितना आ जाएगा 189 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 189 अपना आंसर आ जाएगा। यदि x माइनस 1/6x x माइनस 1/6x बराबर 3 हो x माइनस 1/6x बराबर 3 हो, तो 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर बताइए, सोचिए कर दिया आप सबने। अब देखो मैं यहाँ से इसको कैलकुलेट करूँगा। सर यहाँ एक्स स्क्वायर है 4 है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, यहाँ 2 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 9 है तो यहाँ 3 होना चाहिए, तो क्या करूँ सर 2 से गुणा, क्या कर लेता हूँ 2 से गुणा। देखो मैं डायरेक्ट 2 से गुणा कर रहा हूँ, इसको 2 से गुणा करूँगा 2x, इसको 2 यहाँ लिखूँगा तो ये कटेगा तो 1/3x आएगा, और इसको 2 से गुणा करूँगा तो ये 6 आएगा। अब मुझे बताओ, इससे तो मैं कैलकुलेट ये कर ही सकता हूँ, इससे मैं ये कैलकुलेट कर ही सकता हूँ। क्या लिखूँगा सर, वही स्क्वायर में है तो p स्क्वायर और 2a/b। सर वहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, p का मान 6, 6 का स्क्वायर 36, प्लस का 2, a का मान कितना है 2, b का मान कितना है 3। बस यहाँ से 36 प्लस 4/3, 36 इंटू 108, 108 और 4 112/3 इस प्रश्न का आंसर आएगा। बताइए कर लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चंस देखना, कुछ क्वेश्चंस और लिखते हैं अपन। देखो जैसे ये लिखते हैं, यदि 4x माइनस 1/5x बराबर में कोई संख्या लिख दी, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो मैं देखता हूँ। 4x माइनस 1/5x बराबर 6 हो तो आपसे पूछा है, तो आपसे जो पूछा है वो बराबर पूछा है 1000 क्यूब x क्यूब माइनस 1/8x क्यूब। बताइए इस प्रश्न का आंसर।
बताइए, फटाफट बताइए। हो गया सॉल्व। सबसे पहले तो सर यहाँ क्यूब है तो 1000, तो यहाँ 10 होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए 10, और यहाँ 8 है तो यहाँ क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो क्या करें सर, यहाँ 10 लाने के लिए क्या करना पड़ा, 5 से गुणा करूँगा 20 हो जाएगा, 5/2 से कर लेते हैं, तो 5/2 से गुणा करते हैं, किससे 5/2 से गुणा करते हैं। मुझे बताओ 5/2 से जब गुणा करोगे तो 2 से ये पढ़ा, 2 बार 2 × 5 10 हो जाएगा, 10x माइनस 1 में ये कितना हो जाएगा, 5 से 5 कटेगा 2x, और इसको भी तो 5/2 से गुणा करूँगा, 5/2 से 2 का पारा इसमें 3, 3 × 5 15 हो गया। अब ये इसका होगा। अब यहाँ से आपको क्यूब में जाना है, तो देखो यहाँ से क्यूब में जाओगे तो सर p क्यूब 3p a/b हो जाएगा, ठीक है। वहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। 15 का क्यूब सर, 15 का क्यूब कितना होता है 33 75, यही होता है क्या, प्लस 3p, p का मान 15, a का मान आपका कितना आ जाएगा, इसको मैंने किससे गुणा किया है 5/2 से, ठीक है। 5/2 का पारा 3 3 15, ठीक है। अब इसको a का मान तो हो गया, a का मान कितना है 10 और b का मान कितना है 2, ठीक है। 2 का पारा इसमें 5 बार, तो ये हो जाएगा सर 33 75 प्लस का 15, तो आंसर हो जाएगा 3390। आंसर कितना हो जाएगा 33, वहाँ माइनस है तो एक प्लस हो जाएगा प्लस, यही आंसर आ रहा होगा, ठीक है। ऑप्शंस ऐसे ही कुछ दे रखे होंगे, ऐसे ही ऑप्शंस दे रखे होंगे। वहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। 3p a/b, p का मान सबसे पहले देखो मैंने क्या क्या 1000 निकालने के लिए 5/2 से गुणा किया, तो ये हो गया 10x माइनस का 1/2x, ठीक है। इसको 5/2 से 2 का पारा 3 15, ठीक है। p क्यूब 15 का क्यूब कितना होता है 33 75 प्लस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस 3p, 3 × p का मान 3 × अरे सॉरी सही तो लिख रहे थे अपन, गलत लिख दिया था, ठीक है। p का मान 15 भी तो है, ये 15, ठीक है। उसके बाद में 15 × 5 75, 75 × 3 225, तो ये कितना हो जाएगा 3600 आंसर आएगा। सॉरी गलत आंसर था, 3600 आंसर आएगा, 3600 आंसर आएगा। आंसर क्या आ जाएगा अपना 3600, इस प्रश्न का आंसर आएगा। कर लिया सबने। एक प्रश्न और लेके आया हूँ, लिखो आप, एक प्रश्न और लेके आया हूँ, लिखेंगे आप लोग। यदि 6x माइनस 4/9x बराबर में 1 हो तो क्या, इसको ये लो कैलकुलेशंस बनाने के लिए 2 लिख लेता हूँ, 2 हो, ठीक है। 2 हो तो 729x³ माइनस 8/27x³,
सोचिए, करिए, सोचिए और करें। हो गया सॉल्व। कुल मिला के यहाँ 729 है क्यूब है, इसका मतलब यहाँ क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए, 9, और यहाँ है 27, ये नीचे आ जाए तो 8 हो जाएगा, 27/8। ठीक है, 27/8 मतलब 3/2 चाहिए। कुल मिलाकर यहाँ पर 3/2 या 2/3 चाहिएगा। तो क्या करते हैं सर, इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, 3/2 से गुणा कर लेता हूँ। 3/2 से गुणा, जैसे ही 3/2 से इसको गुणा करूँगा, 2 का पहाड़ा इसमें 3 बार, 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9x माइनस। इसको जब 3/2 से गुणा करूँगा, इसको 3/2 से गुणा करूँगा, ठीक है, 3/2 से, 2 का पहाड़ा इसमें 2 बार, ठीक है, ये हो गया 2, और 3 का पहाड़ा इसमें 3 बार, 3x बराबर में, इसको भी 3/2 से गुणा करूँगा तो सिर्फ 3 रहेगा। अच्छा, इससे मुझे ये कैलकुलेट करना है, इससे मुझे कैलकुलेट करना है। तो मुझे बताओ x क्यूब 729 का x क्यूब, अब बताओ 9 का क्यूब 729 होता है सर, ठीक है, p क्यूब, ठीक है, वहाँ माइनस है, सो प्लस 3PAB, 3PA/A। सॉरी, थोड़ा सर्दी जुकाम से हो रखा है, सॉरी। p क्यूब प्लस का 3PA/B, ठीक है, p क्यूब प्लस 3PA/B। अब यहाँ से p क्यूब प्लस 3PA/B कर रहा हूँ, तो p का मान कितना है सर, 3 का क्यूब 27 प्लस का, सॉरी माइनस है, ठीक है, ओके, a का 3, p का मान कितना है सर 3, a का मान कितना है, a का मान 2, 9, और b का मान कितना हो गया, 3/2। वापस देख लीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है। मैंने सबसे पहले तो सर 729 लाने के लिए 9 चाहिए था, 9 लाने के लिए मैंने क्या किया, इसको 3/2 से, 2 का पहाड़ा इसमें 3 बार, 3 × 3 9, इसको 2/3 से किया, ठीक है, इसको 3/2 से गुणा किया, तो 3 का पहाड़ा इसमें 3 बार, इसमें 2 बार, 2/3x बराबर, ये हो गया 3। अब क्यूब लगाने के लिए p क्यूब, ठीक है, p क्यूब, तो p क्यूब प्लस 3PA/B, p का मान 3, 3 का क्यूब 27, 3, p का मान 3, a का मान 9, और b का मान कितना हुआ, 3/2, तो 3/2। यहाँ से आप लोग कैलकुलेशंस करेंगे, आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3 से तो 3 काट देना, और 27 प्लस 9 × 3, 3 × 9 27, और 27 × 2 54। तो आपका जो आंसर कितना आ जाएगा, एक हौसल का 7 और एक 8, 81 आंसर आएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 81 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एक क्वेश्चंस इस पे ध्यान रखना, ठीक है। देखो मैं वापस बता देता हूँ, बाकी अपन फॉर्मूला देखना सबसे पहले। तो ये जो था ax प्लस 1/bx बराबर फ्री p है, तो इसका मान पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका मान यदि पूछा है तो आप लोग क्या करेंगे, x प्लस 1/bx बराबर p है, तो a² प्लस b² में प्लस में p² माइनस, सिर्फ और सिर्फ a और b का बट्टा में यहाँ लिखना होता है। पहले जो हमने फॉर्मूले पढ़े ना, वही फॉर्मूले हैं, बट्टा में a/b लिखा है। जैसे ये क्वेश्चन था, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना, यहाँ से क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। जैसे x² है तो 4x², तो 4 होना मतलब यहाँ 2 होना चाहिए, यहाँ 2 होना चाहिए, यहाँ 9 है तो इसका मतलब यहाँ 3 होना चाहिए, तो 3 है सर, ठीक है। तो डायरेक्ट फार्मूला किया, किससे गुणा नहीं करना पड़ा। इस क्वेश्चन में भी 16x² है, इसका मतलब 4 यहाँ होना चाहिए, 9x² मतलब 3 होना चाहिए, तो यहाँ से अपने डायरेक्ट कर लिया था। इससे वाले प्रश्न में भी 8x³ इसका मतलब 2 यहाँ होना चाहिए था, 27x³ मतलब 3 होना चाहिए था। कैलकुलेट किया, आंसर आ गया।
इससे अगला जो प्रश्न था, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए था, यहाँ 8 है तो यहाँ 2 होना चाहिए था, क्यूब है ना इसलिए, ठीक है, डायरेक्ट कर लिया। लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ 27 एक्स क्यूब है, इसका मतलब यहाँ 3 होना चाहिए था, यहाँ 3 नहीं है। यहाँ पर 8 एक्स क्यूब, इसका मतलब यहाँ 2 होना चाहिए था, तो 3 और 2 होना चाहिए था, इसलिए मैंने 3/2 से गुणा किया। 3/2 से गुणा किया तो मैंने ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 3/2 से यहाँ 3/2 लिखा, 2 से ये कट गया 3x, इसको लिखा तो 1/6 बराबर ये हो गया। और फिर क्वेश्चन हो गया, उससे अगले क्वेश्चन के अंदर भी 4x², इसका मतलब 2x यहाँ होना चाहिए था, तो इसलिए 2 से गुणा कर दिया, तो ये अपना आंसर आ गया पूरे को। x² + 16x², इसका मतलब यहाँ पर 1 होना चाहिए था, और इधर 16x² मतलब 4 होना चाहिए था, यहाँ 1 होना चाहिए था, इसका मतलब 2 हटाऊंगा तो 1/2 से गुणा कर लिया, तो ये पूरा चेंज अपने आप में हो गया। ठीक है, यहाँ पर सर 1000x³ - 1/x³ 1000x³ है, इसका मतलब यहाँ 10 होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ 10 होना चाहिए था। 10 कैसे आ सकता है सर, इसमें 5 से गुणा करोगे 20 हो जाएगा, लेकिन 2 से भाग करोगे वापस, तो 5/2 से गुणा किया तो ये आ गया, 5/2 से गुणा किया तो उसके बाद में 729 x³ है, तो 729 x³ है, इसका मतलब यहाँ पर कितना होना चाहिए सर, 9 होना चाहिए। 9 कैसे आएगा सर, इसमें पहले तो मैं इसको 3 से गुणा किया तो 18 में 2 का भाग दिया तो 9, यानी 3/2 से गुणा किया, 3/2 से गुणा किया तो ये हो गया, इसको कैलकुलेट किया तो अपना आंसर आ गया। तो ये कुछ एक इस टाइप के जो क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। ठीक है, बाकी अपन लोग कल पढ़ेंगे, थोड़ी सी तबीयत खराब है तो ये टॉपिक अपन यही ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अगला टाइप पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।